Hello everyone. In this video, I am going to explain 8085 program for addition of two 8-bit numbers and two 16-bit numbers. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोग्राम कैसे लिखना है अगर दोनों भी डेटा अवेलेबल है, या फिर प्रोग्राम कैसे लिखना है अगर दो नंबर्स जिसको ऐड करना है वो रजिस्टर्स में है, या तो फिर उसमें से एक नंबर रजिस्टर में है और दूसरा नंबर मेमोरी में है, या तो फिर दोनों नंबर मेमोरी में ही स्टोर्ड है और उसे ऐड करना है। तो डिफरेंट टाइप्स या वेराइटी ऑफ एडिशन का प्रोग्राम्स हम लोग सीखेंगे। एक सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट लेके धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे और प्रोग्राम को समझते जाएंगे। ये याद रखना है कि 8085 के प्रोग्राम्स आप कभी भी नहीं रटोगे, ये लॉजिकल होता है। आपको बस थिंक करना है, सोचना है कि मुझे कैसे करना है और अपने आप प्रोग्राम आपको आता जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। लिखा है राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। 8085 का प्रोग्राम जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है। राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड टू 8-bit हेक्साडेसिमल नंबर्स। जो नंबर्स है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स है और 8-bit नंबर्स है। नंबर्स दिए हुए हैं 25 एंड 35, यानी कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, नंबर्स फिक्स्ड है कि यही दो नंबर्स ऐड करना है। एंड स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशन। और रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है? तो मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है जिसका 16-bit एड्रेस दिया हुआ है F0 F0, यानी F0 F0 में ही स्टोर करना है। अब जब हम 8085 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या 8085 का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हमेशा मेमोरी में ही स्टोर होता है, हमें पता है। फिर 8085 एक एक इंस्ट्रक्शन फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? जब हमें दो नंबर्स का एडिशन करना है 25 एंड 35, व्हाट इज द कंडीशन? इन 8085 अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी जब भी हम 8085 के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वन ऑफ द ऑपरेंड शुड बी ऑलवेज इन एक्यूमुलेटर। यानी अगर हमें ये दो नंबर्स ऐड करने हैं तो दो नंबर्स में से एक नंबर हमेशा कहाँ होना चाहिए? एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। और फिर दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर आप कहीं भी रखिए, रजिस्टर में रखिए, डायरेक्ट ऐड कीजिए, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक नंबर हमेशा कहाँ होना चाहिए? एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए। तो ये है फ्लो चार्ट। अब कैसे होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहला हम लोग सोचेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है 25, इसको हम एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एक नंबर कहाँ होना चाहिए? एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 25 को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करेंगे। तो अगर ये स्टेप हमें करना है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएट A,25। यानी इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि ये जो सॉरी डेटा 25 है ये एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा। अब कम से कम आपको सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं कि हम MVI की जगह मूव MOV A,25 लिखते हैं, लेकिन ये गलत इंस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि 8085 में अगर हमें इमीडिएट डेटा ट्रांसफर करना है रजिस्टर में तो इंस्ट्रक्शन है MVI मूव इमीडिएट A,25। फिर नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो डेटा है 35 वो हम किसी भी और रजिस्टर में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर 35 इन एनी अदर रजिस्टर। तो उसके लिए हमने सेम इंस्ट्रक्शन यूज किया, अब सिर्फ हमने ए की जगह बी यूज किया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? ऐड डेटा इन टू रजिस्टर। अब हमें वो इंस्ट्रक्शन यूज करनी है जो इंस्ट्रक्शन ए का डेटा और बी का डेटा ऐड करती है। तो 8085 में ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारे पास? तो वो है इंस्ट्रक्शन ऐड बी, जो ऐड करेगा ए और बी के कंटेंट्स। हमने ये सब पढ़ा हुआ है जब हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है। अब क्या करना है? ये तो हो गया, एडिशन हो गया। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि ए में जो भी है 25 और बी में जो भी है 35 उसको ऐड करेगा, और रिजल्ट कहाँ जाता है? ऐड बी के बाद रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में ही जाता है। याद रखना है 8085 में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन से एक नंबर तो एक्यूमुलेटर में होना ही चाहिए, लेकिन जो अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट है वो भी हमेशा अपने आप ही एक्यूमुलेटर में चला जाता है। तो अब हमारा जो एडिशन का रिजल्ट है, जो 25 35 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो कहाँ है? तो वो है एक्यूमुलेटर में।
अब हमें रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है? इंस्ट्रक्शन बोलती है स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है रिजल्ट अवेलेबल इन एक्यूमुलेटर टू F0 F0। अब कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है 8085 में जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स लेके मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करता है कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन? तो है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसको बोलते हैं STA F0 F0। ST stands for store यानी ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू दिस मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे जहां ट्रांसफर करना है F0 F0 में ट्रांसफर करना है, यहाँ F0 F0 लिख दीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स F0 F0 लोकेशन में ट्रांसफर कर देता है। और फिर लास्ट में क्या है? हॉल्ट है, जो कि एंड कर देगी प्रोग्राम का। अब ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था जो हमने बहुत ही फास्ट लिख दिया कि एक नंबर ए में गया, दूसरा नंबर बी में गया, फिर ऐड भी कर दिया और फिर STA यूज किया। एक्चुअली ये प्रोग्राम मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? अब इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमने प्रोग्राम हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया स्टोर करना F000 मेमोरी लोकेशन से। तो F000 मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर होगा? तो MVI का ऑपकोड स्टोर होगा। ये जो पार्ट है इसका ऑपकोड स्टोर होगा। ऑपकोड क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर होता है। और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर होगा? 25 स्टोर होगा, जो कि 25 इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो भी मेमोरी में इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाता है? 25 स्टोर हो जाएगा। और फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ MVI कॉमा 25 क्या होगा? ये जो 25 है ये एक्यूमुलेटर में चला जाता है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर होगा MVI B और उसके बाद वाले लोकेशन पे स्टोर होगा डेटा 35। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ MVI B, 35, ये जो 35 है ये B में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद F004 मेमोरी लोकेशन पे हमने स्टोर किया ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐड B। ये करने के बाद क्या हुआ? A और B का एडिशन हुआ और उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ? एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ। यही तो एक्सप्लेन किया मैंने आपको पहले भी। और फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर किया है? STA का ऑपकोड किया। STA इज ए इंस्ट्रक्शन। फिर STA स्टोर किया और फिर अभी इस इंस्ट्रक्शन के लिए ये F0 जो है ये क्या है? डेटा है। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए F0 क्या है? डेटा है। एक्चुअली ये मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस है, जो इंस्ट्रक्शन में हम लोग डेटा की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे कहा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में वो एज अ डेटा स्टोर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में F0 स्टोर होगा। दो मेमोरी लोकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि ये 16 बिट का एड्रेस है और एक मेमोरी लोकेशन में सिर्फ एक बाइट ही स्टोर कर सकते हैं, इसलिए 2 कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो ये हो गया इस तरह से। और ये एग्जीक्यूट, जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है STA F0 F0, तो क्या होगा? जो रिजल्ट है 5A, जो एडिशन का रिजल्ट है, वो क्या हो जाएगा? F0 F0 मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे फिर बीच में बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होंगी और कहीं तो ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस क्या है? F0 F0। और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ये जो रिजल्ट है 5A एडिशन का, वो कहाँ चला जाएगा? वो जाएगा F0 F0 मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हमारा प्रोग्राम सेम ही है, सेम हमें 25 और 35 नंबर ही स्टोर ऐड करना है और रिजल्ट भी हमें मेमोरी लोकेशन F0 F0 में ही स्टोर करना है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि एक पर्सन और दूसरा पर्सन, A पर्सन एंड B पर्सन, दोनों एक जैसा सोचे। दोनों का लॉजिक अलग होगा, दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा और अगर लॉजिक अलग होगा तो प्रोग्राम भी अलग ही होना चाहिए। तो हर जरूरी नहीं है कि सबका प्रोग्राम एक जैसे ही होता है, प्रोग्राम में हमेशा डिफरेंस हो सकता है। तो अब और कौन सा तरीका है सेम प्रोग्राम का? अब उसमें कंडीशन तो यही है कि एक नंबर तो 25 जो है वो तो हमेशा, या 35 या 25, एक नंबर तो हमेशा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ये इंस्ट्रक्शन यूज की MVI A, 25। अब हमें क्या किया? अब हमने प्रीवियस इसमें क्या किया था? हमने कि दूसरा नंबर भी रजिस्टर में ट्रांसफर किया और उसके बाद 2 रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड किए। अब हम क्या करेंगे? अब दूसरा नंबर हमें तो पता है ना 35 है,
तो हम वो किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में। तो यहाँ पे लिखा है ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड 35। तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है हमारे पास जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स डायरेक्टली डेटा के साथ ऐड करता है हमारे पास वो भी इंस्ट्रक्शन है, वो है ADI 35, add immediately contents of accumulator with this data 35। एक ही बात है, या तो इसको पहले रजिस्टर में ट्रांसफर करो और बाद में ऐड करो, या तो फिर डायरेक्टली ADI यूज करो। उसमें क्या किया था हमने, ऐड इंस्ट्रक्शन यूज किया था, ADI नहीं था, ADD ऐड था। अब यहाँ क्या किया हमने, ADI इमीडिएट वाला एड्रेसिंग मोड यूज किया, तो हमारा एक इंस्ट्रक्शन इसमें बच गया। अगर एक इंस्ट्रक्शन बचता है तो एक मेमोरी लोकेशन भी बचता है। और उसके बाद क्या है, ये इंस्ट्रक्शन के बाद भी रिजल्ट तो हमें हमेशा हमारा एक्यूमुलेटर में रहेगा। फिर हमें वो रिजल्ट F0 मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है, STA F0 और उसके बाद हॉल्ट। अब ये अगर इंस्ट्रक्शन हमें मेमोरी में स्टोर करना है, एज्यूम करते फिर से हमने उसी मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट किया, तो यहाँ हो गया ऑपकोड MVI का, यहाँ हो गया ऑपरेंड 25 दैट इज डेटा, फिर 25 A में ट्रांसफर हुआ। अब हमने फिर से MVI और B और कॉमा 35 नहीं यूज किया और ADI यूज किया, तो ADI का ऑपकोड यहाँ आएगा और डेटा यहाँ नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। और फिर क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन इसका एडिशन होके जो भी एक्यूमुलेटर में है उसका एडिशन होके क्या हो जाएगा, ये B में जाएगा, नहीं ये कहाँ जाएगा, ये एक्यूमुलेटर में जाएगा। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ये A ही होना चाहिए। और फिर जो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट है फिर उसके लिए हमने फिर से कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया है, STA, और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया F0 एंड F0, और उसके बाद 5A जो डेटा था, जो रिजल्ट था एक्यूमुलेटर में, वो कहाँ चला गया, वो चला गया F0 में। अब क्या डिफरेंस है प्रीवियस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में, प्रीवियस प्रोग्राम्स में थोड़ा हमें ज्यादा मेमोरी चाहिए स्टोर करने के लिए प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम से हमारा मेमोरी लोकेशन थोड़ा सेव हो गया है, कम चाहिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम शॉर्ट है, छोटा है, एक इंस्ट्रक्शन इसमें कम है। तो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम हमेशा कॉम्पैक्ट हो और छोटा हो, ताकि मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाए, और उसी प्रोग्राम को इफेक्टिव प्रोग्राम बोलते हैं। लेकिन क्या हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम लिखा वो रॉन्ग है, क्या वो गलत आंसर देगा, नहीं, वो भी प्रोग्राम हमारा सही होगा, रिजल्ट हमें करेक्ट ही मिलने वाला है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ये बोलता है राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स। अभी 16 बिट नंबर्स है, 2585 16 बिट नंबर ऐड करना है दूसरे 16 बिट नंबर से 3595। अब नंबर्स हमें पता है, और स्टोर रिजल्ट टू मेमोरी लोकेशन। अब रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, अब 16 बिट जब हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा, और इसलिए उसका रिजल्ट भी स्टोर करने के लिए हमें 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो इन्होंने बोला है एक रिजल्ट F0 में करो और दूसरा जो पार्ट है वो F0 F1 लोकेशन में स्टोर करो। अब कैसे करेंगे, तो हम लोग ये नंबर लेंगे 2585 16 बिट नंबर, फिर दूसरा 16 बिट नंबर लेंगे 3595। अब इस प्रोग्राम को भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस याद नहीं है, सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन ही आपको पता है, जैसे ऐड है, MVI, मूव है, तो उससे कैसे प्रोग्राम ये कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर जो है 85 पहले एक रजिस्टर में डाल देंगे, क्योंकि एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, ये 8 बिट का नंबर है तो सिर्फ 85 ही डाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 95 जो है वो B में डाल देंगे। फिर ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो एक मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर दूसरा जो नंबर है, अब ये पार्ट जो है लोअर बाइट, ये हमने क्या किया है, ये लोअर बाइट है और ये हायर बाइट है, तो लोअर बाइट का पहले हमने एडिशन कर लिया और एक मेमोरी में डाला। फिर हम क्या करेंगे, हायर बाइट की तरफ जाएंगे, फिर हायर बाइट हम एक्यूमुलेटर में डालेंगे, और फिर दूसरा नंबर इसके साथ
ऐड करेंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, जब हम लोग इसका एडिशन करते हैं तो हमें ऐड विथ कैरी इंस्ट्रक्शन यूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस एडिशन से एक कैरी जनरेट हुआ हो और वो कैरी हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। इसलिए जब हम ये वाला लोअर बाइट जब ऐड करेंगे तब उसको क्या करना है, हमें ऐड विथ कैरी इंस्ट्रक्शन यूज करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपल एडिशन वाला इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी कैसे ये हो गया उसका फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, 85 एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हमें तो पता है इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI A,85। अब क्या करना है, सेकेंड नंबर दूसरे कोई रजिस्टर में करना है। अब रजिस्टर में भी कर सकते हो या इमीडिएट इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल बनाते हैं, दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने लिखा MVI B 95, तो इससे क्या हो गया, 95 B में चला गया। फिर अभी क्या करना है, अब हमें A और B को ऐड करना है, 85 और 95 को ऐड करना है। तो हम लोग ये इंस्ट्रक्शन यूज कर देंगे, ऐड B। ऐड B करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो रिजल्ट हमारा कहाँ है, एक्यूमुलेटर में है। वो अब हम कहाँ डालेंगे, वो हम स्टोर करेंगे F0 में। उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमें पता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है STA F0 क्या करती है इंस्ट्रक्शन, जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको ट्रांसफर करती है F0 मेमोरी लोकेशन में। F0 क्या है, मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी का एड्रेस है। अब ये हमारा एक हो गया। अब हम लोग ए को फिर से रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो हमने ट्रांसफर कर दिया है ए से, तो ए को फिर से यू रीयूज करो। तो हमने अब ये लोअर बाइट जो है, हायर बाइट जो है 25, वो भी हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर में डाला। फिर से हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MVI A25। अब 25 एक्यूमुलेटर में गया। फिर अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली ऐड करेंगे। अब हम दूसरे रजिस्टर में ना डाल के डायरेक्टली ADI इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, लेकिन ACI किया। अब ये ACI इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड विथ कैरी है। ऐड विथ कैरी, दिस I stands for immediate data 35 with the contents of accumulator। एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है, क्या था प्रीवियस, यहाँ पे एक्यूमुलेटर में ये था 25 था एक्यूमुलेटर में, उसी को ऐड करना है अभी 35 के साथ। और फिर रिजल्ट कहाँ होगा, फिर से एक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट होना चाहिए। तो वो रिजल्ट कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर रिजल्ट अवेलेबल इन A2 अभी कहाँ करना है, F0 F1 में करना है। फिर से STA इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, STA F0 F1 और फिर हॉल्ट। तो ये है इस तरह से प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम अगर हम मेमोरी में स्टोर करते हैं तो इस तरह से करेंगे, यहाँ MVI A का ऑफ कोड और नेक्स्ट लोकेशन पे 85 डेटा, और उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो कॉलम है ये क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूशन है। फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में है MVI B, फिर 95 और फिर ये, फिर ऐड B। तो यहाँ पे क्या होगा, A और B का एडिशन होकर एक्यूमुलेटर में डेटा जाएगा। फिर STA F0 करेंगे तो जो भी रिजल्ट है 1A होता है रिजल्ट, वो चला जाएगा F0 मेमोरी लोकेशन में। फिर से हमने MVI यूज किया तो फिर से MVI का ऑप कोड यहाँ आएगा, फिर 25 यहाँ आएगा। और फिर इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, अभी ACI है ना, तो A के कंटेंट्स प्लस 35 प्लस कैरी बिट, कैरी जो है फ्लैग का, वो भी ऐड होगा। क्योंकि हो सकता है प्रीवियस एडिशन से कोई कैरी निकला हो और उसकी वजह से कैरी फ्लैग सेट हो, नहीं निकला होगा तो कैरी फ्लैग रीसेट होगा, और रीसेट होगा तो भी ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम, तो कितनी मेमोरी लोकेशंस चाहिए ये प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, तो इतनी मेमोरी लोकेशंस चाहिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम अगर मेमोरी में स्टोर करना है तो इस तरह से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मेमोरी स्पेस ये प्रोग्राम लेता है। ये तो हो गया 16 बिट नंबर का एडिशन। अगर आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन आती है, MVI B ऐड, सिंपल इंस्ट्रक्शंस हमने यूज किए इसमें। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा इजी करना है प्रोग्राम, सिंपल करना है, छोटा करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, सेम है प्रोग्राम, 2585 और 3595 को ही ऐड करना है, रिजल्ट सेम ही स्टोर करना है F0 प्रोग्राम सेम है, जो प्रीवियस था वही प्रोग्राम है, लेकिन उसको बहुत ही छोटी तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रोविजन है 8085 में। 8085 में 16 बिट को डायरेक्टली ऐड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है।
अगर आपको वो इंस्ट्रक्शन याद नहीं है तो आप प्रीवियस प्रोसीजर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो 16 बिट एडिशन का इंस्ट्रक्शन याद है तो आपको वो प्रोग्राम लिखना चाहिए। बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है ऐड करना है, वो होता है डैड डी इंस्ट्रक्शन, जिससे कि एचएल पेयर और डी पेयर का एडिशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 16 बिट नंबर है वो एचएल पेयर में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रक्शन है, अगर हमें कोई भी 16 बिट का डेटा अगर एचएल पेयर में ट्रांसफर करना है तो आपको याद है कौन सा इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है LXI H2585। यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है 16 बिट का। क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन, लोड एक्स यानी रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। कौन सी रजिस्टर पेयर, एचएल पेयर। एच से कौन सा पेयर होता है, एचएल पेयर। तो इंस्ट्रक्शन बोलता है कि एचएल पेयर को इमीडिएटली लोड करना है विद दिस डेटा 2585। तो क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, 2585 ये एचएल पेयर में चला जाएगा। तो एचएल पेयर आफ्टर एग्जीक्यूशन एचएल पेयर विल होल्ड 25 एंड 85, एल में 85 और एच में 25। अब नेक्स्ट क्या है, अभी ट्रांसफर 3595 इन डी पेयर दूसरे रजिस्टर पेयर में डालना है, तो इसके लिए सेम ही इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एच की जगह हम डी लिख लेंगे, इंस्ट्रक्शन तो सेम ही है। तो हमने लिखा है LXI D 3595 और इसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, डी रजिस्टर में चला जाएगा 35 और ई रजिस्टर में चला जाएगा 95। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है HL और DE पेयर, यानी ये 16 बिट नंबर और ये 16 बिट नंबर को ऐड करना है। कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारे पास जो 16 बिट नंबर को ऐड करता है, जिससे कि एक नंबर HL में और दूसरा D में है, तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है डैड D। डैड D क्या करता है कि एक नंबर इसके लिए हमेशा HL पेयर में होना चाहिए, यार याद रखिए। अगर आपको डैड इंस्ट्रक्शन यूज करना है तो वन नंबर शुड बी ऑलवेज इन HL पेयर, तो आपका प्रोग्राम हमेशा LXI H से ही स्टार्ट होगा। अब हमने डैड डी किया तो डैड डी इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इसको और इसको ऐड करेगा और रिजल्ट कहाँ होगा, रिजल्ट होगा HL पेयर में। कहाँ होगा रिजल्ट, HL पेयर में जाएगा। तो HL पेयर विल होल्ड द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन। इसका एडिशन का रिजल्ट है 1A यहाँ और 5B यहाँ। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये जो रिजल्ट है ये हमें F0 F0 और F0 F1 में स्टोर करना है, यानी ये जो 1A है ये हम स्टोर करेंगे F0 F0 में, और जो B है ये 5B इसको हम स्टोर करेंगे F0 F1 में यहाँ पे, और ये जो है ये स्टोर करेंगे F0 F0 में। अब हमें याद करना है ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारे पास जो HL पेयर के कंटेंट्स मेमोरी में ट्रांसफर करता है। क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो HL पेयर के कंटेंट्स मेमोरी में ट्रांसफर करेगा, वो भी पूरे 16 बिट? तो है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, वो है SHLD। SHLD इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि L के जो कंटेंट्स है वो ट्रांसफर करता है F0 F0 में, और H के जो कंटेंट्स है वो ट्रांसफर करता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में। नेक्स्ट क्या आएगा, F0 F1 आएगा। तो इंस्ट्रक्शन है स्टोर HL पेयर डायरेक्ट, इंस्ट्रक्शन इज स्टोर HL पेयर डायरेक्ट F0 F0, दिस इज मेमोरी एड्रेस। यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL पेयर के कंटेंट्स डायरेक्टली ये जो स्पेसिफाइड एड्रेस है मेमोरी का वहां पे स्टोर करता है। लेकिन कैसे करता है ये याद रखना है कि L का जाएगा स्पेसिफाइड एड्रेस में और H के कंटेंट्स जाएंगे नेक्स्ट एड्रेस पे, यानी F0 F1 पे, और उसके बाद होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, F0 F0 विल होल्ड दिस 1A और H के कंटेंट जाएंगे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे और प्रोग्राम होगा हॉल्ट। तो ये भी था प्रोग्राम, वैसे सिंपल ही, बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर आपको इस मेथड से करना है तो थोड़ा सा डैड डी और SHLD जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे, तभी आप ये कर सकते हो। और अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस मेथड वाला प्रोग्राम लिख लो, बहुत लंबा प्रोग्राम है लेकिन सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये क्या है देखते हैं। राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम
टू ऐड डेटा 25, यानी एक नंबर दिया हुआ है, 25 क्या है, 8 बिट नंबर है। इस 8 बिट नंबर को ऐड करना है विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन F000। अब ये है मेमोरी के ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस हो, और यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे होंगे और ऊपर भी बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होंगे। ये कोई तो बीच वाले लोकेशंस है और इसका एड्रेस है F000। अब ये प्रोग्राम क्या बोलता है कि 25 जो डेटा है, नंबर है, उसको ऐड करना है कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन F000। अब ये F000 एड्रेस वाला जो मेमोरी लोकेशन है, उसमें जो भी नंबर होगा उसके साथ ऐड करना है। अब यहाँ तो 30 है, लेकिन जरूरी नहीं 30 होगा, कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 90 हो सकता है, 5A हो सकता है, 3B हो सकता है। तो जो भी नंबर होगा उसके साथ ऐड करना है। अब कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे 30 है, और क्या बोलता है रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, तो F0 अब एकदम दूसरा मेमोरी लोकेशन है, बहुत दूर है, और यहाँ पे क्या स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर करना है रिजल्ट एडिशन का। तो कैसे जाएगा फ्लो, फिर से हमें पता है एक नंबर कहाँ होना चाहिए, हमेशा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, ऐड करना है ना हमें। तो कैसे जाएगा, सबसे पहले जब भी, अब याद रखो, जब भी हम लोग मेमोरी में डेटा है, जब भी प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि डेटा जो है वो मेमोरी में है, तो हमेशा हमें क्या करना है, पहला स्टेप है इनिशियलाइज द मेमोरी। अब कैसे करते हैं इनिशियलाइज मेमोरी, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में HL पेयर जो है वो हमेशा मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है। क्या करता है, 8085 में HL पेयर जो है, जो जनरल पर्पस रजिस्टर का HL पेयर है, वो हमेशा मेमोरी का एड्रेस होल्ड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, सिर्फ HL पेयर, बाकी कोई भी पेयर नहीं। तो जब भी हम लोग मेमोरी हैंडलिंग वाले प्रोग्राम्स करते हैं, या जब भी ये लिखा हुआ है कि डेटा आपका मेमोरी में है, तो सबसे पहला स्टेप करना है, एकदम आंखें बंद करके सबसे पहला हमें स्टेप करना है इनिशियलाइज मेमोरी। कैसे करते हैं इनिशियलाइज मेमोरी, तो वो जो मेमोरी एड्रेस है, ये एड्रेस, ये हम HL पेयर में डाल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HL पेयर में ये एड्रेस डाल देंगे, और इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो क्या इंस्ट्रक्शन है, LXI F000, ये जो मेमोरी एड्रेस है सबसे पहले हम क्या करेंगे, HL पेयर में डाल देंगे। तो HL पेयर अब हमारी क्या हो गई, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन HL pair will hold sorry, H will hold F0 and L will hold 00। तो HL pair is holding F000 address। अब ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अब दूसरा क्या है स्टेप, अब क्या करेंगे, ट्रांसफर कंटेंट्स ऑफ मेमोरी टू A। क्योंकि एक नंबर कहाँ होना चाहिए, मेमोरी में होना, एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो या तो आप 25 एक्यूमुलेटर में डालो, या तो फिर ये जो मेमोरी में है ये यही नंबर आप एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो क्या करेंगे, जो नंबर है, ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी टू ए। अब ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारे पास जो मेमोरी के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर सकता है हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन तो है। क्या इंस्ट्रक्शन है, मूव A, M। ये क्या है, मूव A, ये इंस्ट्रक्शन बोलता है मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, which memory location, whose address, which memory location, there are so many memory locations, which memory location, whose address, this address is in HL pair। क्या है इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, M stands for memory, but which memory location, whose address is in HL pair to accumulator। तो क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ये F000 मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो ये है हमारा एक्यूमुलेटर, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे 30 है, तो ये 30 कहाँ आ जाएगा, ये एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। F000 आएगा एक्यूमुलेटर में, नहीं, एक्यूमुलेटर 8 बिट रजिस्टर है, F00 क्या है, एड्रेस है। इस लोकेशन के कंटेंट्स F000 एड्रेस पे जो भी डेटा स्टोर है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में।
अब हमें क्या करना है, अब दूसरा नंबर तो हमें पता है 25 है, तो क्या करना है, ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड 25। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास एक नंबर तो आ गया है एक्यूमुलेटर में, अब हम डायरेक्टली एडीआई इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, ऐड कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विथ इमीडिएट डेटा 25। अब एक नंबर जो है 30 वो ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में है, और दूसरा नंबर 25 डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में यूज किया क्योंकि हमने एडीआई इंस्ट्रक्शन यूज किया, ऐड इमीडिएट। तो इसके इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, एक्यूमुलेटर में जो भी है 30 और फिर डेटा 25, इसका एडिशन होगा और फिर रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। एक्यूमुलेटर में जाने के बाद अब ये क्या बोलता है, स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी लोकेशन, ट्रांसफर रिजल्ट अवेलेबल इन एक्यूमुलेटर टू F0 कौन सा इंस्ट्रक्शन है, अब बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब याद आना चाहिए, STA है, STA F0 इससे क्या होगा, F0 में क्या चला जाएगा, जो रिजल्ट है 55 वो F0 मेमोरी लोकेशन पे इस तरह से स्टोर हो जाएगा। ये देखो इस तरह से ये स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोग्राम हॉल्ट करना है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब इसमें क्या था, प्रीवियस प्रोग्राम में एक तो नंबर दिया हुआ था डायरेक्टली प्रोग्राम में, और बोला था कि दूसरा नंबर कहाँ है, तो मेमोरी लोकेशन पे। तो हमने ये प्रोग्राम यूज किया। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, अब ये प्रोग्राम क्या बोलता है कि दोनों नंबर्स क्या है, मेमोरी लोकेशन पे। राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम to add contents of memory location F000 and F001, यानी एक नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर यहाँ है, उसको ऐड करना है और रिजल्ट हमें F0 में स्टोर करना है। अब क्या है, दोनों नंबर मेमोरी में है, यानी फिर से हमें क्या करना है, मेमोरी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। अब मेमोरी हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें इनिशियलाइज करना होता है HL पेयर। तो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे HL पेयर। क्या इंस्ट्रक्शन है इनिशियलाइज करने के लिए, इंस्ट्रक्शन है LXI H F000, क्योंकि ये एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, वो हम HL पेयर पे डाल देंगे। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, HL पेयर विल होल्ड F000, ये होल्ड कर लिया HL पेयर ने। अब क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर है जो यहाँ पे स्टोर है, अब यहाँ पे भी 30 दिखाया है, कुछ भी हो सकता है, वो सबसे पहले एक्यूमुलेटर में मूव कर देंगे। तो क्या इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मूव कंटेन्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, which memory location whose address, this address is specified in HL pair, move it into accumulator। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर क्या होल्ड करने वाला है, तो एक्यूमुलेटर विल होल्ड डेटा इन दिस मेमोरी लोकेशन दैट इज 30। अब क्या करें, अब नेक्स्ट नंबर है हमारा F001 पे है, यानी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे है। तो हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हमें जंप करना है, स्विच करना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग HL पेयर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो अपने आप हमारा HL पेयर क्या करेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट HL टू पॉइंट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, क्योंकि नेक्स्ट डेटा जो है वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे है। अब कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करें जिससे कि हमारे HL पेयर के कंटेंट 1 से इंक्रीमेंट हो, तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है INX H, increment the contents of HL pair by 1। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन HL पेयर क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये होल्ड करेगा। ये जैसे F000 था, तो INX H करेंगे तो HL पेयर विल होल्ड F001। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट कर रहा है। अब क्या करना है, एक नंबर एक्यूमुलेटर में है और दूसरा मेमोरी में है, उसको ऐड करना है ना। एक नंबर तो हमारा ये एक्यूमुलेटर में आ गया, दूसरा अभी भी मेमोरी में ही है, तो उसको ऐड करना है। कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ऐड M इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, विच मेमोरी whose address is in HL pair। now what HL pair holds, F001 यानी 50। क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऐड इंस्ट्रक्शन, ये A का डेटा लेगा, A में क्या है 30 था, और फिर डेटा इन F001 क्या था, F001 में 50 था, वो ले लेगा और इसको ऐड करेगा एंड रिजल्ट विल एंटर इनटू
accumulator. अब क्या करना है, ये रिजल्ट कहाँ मूव करना है, ट्रांसफर द अवेलेबल रिजल्ट टू F0 F0. कौन सा इंस्ट्रक्शन है, आप तो फटाक से आना चाहिए, STA F0 F0 इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू F0 F0. ये करने के बाद F0 F0 ये जो मेमोरी लोकेशन है, इट विल होल्ड रिजल्ट 80, दैट इज एडिशन ऑफ two numbers, that is 50 and 30, which are stored at two memory location F000 and F001. अब ये जो आता है प्रोग्राम, ये हमेशा सीक्वेंस में होता है डेटा स्टोर. जब भी इस टाइप का प्रोग्राम आता है कि 2 नंबर मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया हुआ है, तो हमेशा ये होता है कि दोनों नंबर सीक्वेंस में ही स्टोर होता है. ऐसा नहीं होता है कि एक इधर है कहीं और है. अगर कहीं और है तो फिर आपको फिर से एक बार LXI इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा INX H की जगह, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है. तो बहुत ही सिंपल तरीका है मेमोरी को एक्सेस करने का, मेमोरी के कंटेंट्स फेच करने का. सिर्फ आपको क्या करना है, LXI H से ब्लाइंडली आप प्रोग्राम स्टार्ट कर दें और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, F0 F0 विल होल्ड द रिजल्ट एंड देन यू हैव टू होल्ड द प्रोग्राम. तो ये था प्रोग्राम इफ 2 नंबर्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी. अब सेम प्रोग्राम है, अब इन्होंने बोला है सब्ट्रैक्ट के लिए यूज करो, 35 और 25 सब्ट्रैक्ट करना है. ये तो है एडिशन के, अब एडिशन के जैसा ही सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम है, कुछ भी फर्क नहीं. सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट यूज करना है. फ्लो सेम होगा, सब सेम होगा. वन ऑफ द नंबर शुड बी ऑलवेज इन एक्यूमुलेटर. लेकिन एक्यूमुलेटर में कौन सा नंबर होना चाहिए, हमेशा बड़ा नंबर जो है वो आपका एक्यूमुलेटर में जाना चाहिए. तो बड़ा नंबर कौन सा है, 35 है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 35 एक्यूमुलेटर में डालेंगे. अब सब्ट्रैक्शन करते टाइम ये ध्यान रखना है आपको, एडिशन में कुछ नहीं है, रैंडमली आप कोई भी एक लेके एक्यूमुलेटर में डाल सकते हो. लेकिन अभी क्या है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो बिगर नंबर शुड बी इन एक्यूमुलेटर. फिर क्या होगा, दूसरा नंबर दूसरे रजिस्टर में डाल दो. फिर सब्ट्रैक्ट A - B, ऐड की जगह आप सब्ट्रैक्ट B इंस्ट्रक्शन यूज करो. फिर STA फॉर storing the contents of accumulator to this memory location. सेम प्रोग्राम है, सिर्फ ऐड की जगह हमने सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन यूज किया है, ऐड बी की जगह हमने SUB B इंस्ट्रक्शन यूज किया और हॉल्ट करना है. और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए सेम मेमोरी लोकेशन चाहिए. क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऐड बी की जगह हो जाएगा सब्ट्रैक्ट बी. सब्ट्रैक्ट बी में होता है A - B, इट इज नेवर B - A. तो इसके लिए मैंने बोला है कि एक्यूमुलेटर में हमेशा बिगर नंबर ही स्टोर करना है. ये है सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम. अब क्या है, 2 हेक्साडेसिमल नंबर. अब छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जो हमने एडिशन के लिए भी देखा था. अब SUB ना यूज करके हमने क्या किया है, SUI यूज किया है. बड़ा नंबर एक्यूमुलेटर में डाल दिया और दूसरा नंबर रजिस्टर में नहीं डाला, तो हमने SUI सब्ट्रैक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग वाला इंस्ट्रक्शन यूज किया. डायरेक्टली 25 डेटा यूज किया यहाँ पे. फिर ये इंस्ट्रक्शन के बाद रिजल्ट हमारा कहाँ है, एक्यूमुलेटर में है. तो एक्यूमुलेटर से F0 F0 में स्टोर किया. तो जैसे एडिशन के इंस्ट्रक्शंस है, उसी तरह से सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सब्ट्रैक्शन के भी इंस्ट्रक्शंस सेम ही होंगे. आपका स्टोरेज कैपेसिटी भी सेम ही होगा, सेम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस आपको चाहिए सारे सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए. तो सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन और ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम लिखना है, प्रोग्राम्स आपके सारे सेम रहेंगे. सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन में ये ध्यान रखना है कि बिगर नंबर शुड बी ऑलवेज इन एक्यूमुलेटर, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. सो आई होप यू अंडरस्टूड. दिस वेर द सिंपलेस्ट प्रोग्राम. बहुत सिंपल प्रोग्राम हमने देखे हैं. अगर सिंपल से हम लोग थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग आ जाएगी. तो आई होप यू अंडरस्टूड, बट स्टिल इफ यू हैव एनी problems or any queries, you can always ask in the comment section. Thanks for watching. Thank you very much.